हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देखें आपके लिए ये मुबारक हो। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त मिस्टर के आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक, हेलो एरिन। बच्चों, हम लोग हेलो एल्केन अभी पढ़ चुके हैं, जिसके वीडियो आपके पास पहुंच गए होंगे। उनकी सारी अभिक्रियाएं जो हैं कि हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं, बाकी सब कुछ। आज हमें पढ़ना है हेलो एरिन क्या है, परिभाषा और उसके एग्जाम्पल देने हैं। तो ये छोटी सी टॉपिक है, लेकिन बिना इसके जाने इसके आगे आप समझना आपको बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले समझे हेलो एरिन क्या है। अच्छा, आइए विथ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। तो आप नाम सुने होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन हो। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन वलय पाई जाती हो, जिसको हम एरोमेटिक वलय बोलते हैं। यानी कि 6 कार्बन परमाणुओं का घेरा, 6 कार्बन परमाणुओं का घेरा, जैसा कि हम 2 स्ट्रक्चर बनाए हैं। यहां पे 2 स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन परमाणुओं का घेरा, जिसमें वो 6 कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में सिंगल डबल बंध से जुड़े हों, तो हमने ये बना दिया है। तो ये बेंजीन वलय बोलते हैं, एरोमेटिक वलय, और जिसमें एरोमेटिक वलय पाई जाती है उसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन कह सकते हैं। हमें पूरा जानना हेलो एरीन, क्योंकि हेलो शब्द को छोड़ दीजिए, एरीन, एरीन मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन वलय पाई जाती हो, जिसका उदाहरण एक बेंजीन है, दूसरा हमने दिखाया है मेथिल बेंजीन। इस बेंजीन वलय में कोई प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा है, लेकिन इस बेंजीन वलय में CH3 एक कार्बन से जुड़ा है, लेकिन दोनों क्या है, एरीन है। एरीन बोले तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या करिए, हमें पढ़ना हेलो एरीन। हेलो मतलब हेलोजन, आपको पता है हेलोजन में 4 तत्व आते हैं। हेलोजन को हम एक्स से दिखाते हैं, जिसमें 4 तत्व आते हैं। कौन कौन से? एक्स में आ जाते हैं फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है ना, इन हेलोजन को जो एक्स है, एक्स को लाइए और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के कार्बन से सीधे सीधे जोड़ दीजिए। हमने एक्स को जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया, इससे पहले तो ये एरीन था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एक्स जुड़ गया कार्बन से, अब ये हो गया हेलो एरीन। एक खास बात, यहां जो एक्स जुड़ा है ना, बेंजीन वलय के डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, ये हेलो एरीन हो गया। हेलो मतलब हेलोजन, एरीन। एक दूसरा एग्जांपल हम यहां लिए हैं, यहां पर हम हेलोजन को जोड़ेंगे बेंजीन वलय के डायरेक्ट सीधे कार्बन से नहीं जोड़ेंगे, बल्कि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ जो प्रतिस्थापी समूह CH3 है, यहां के कार्बन से जोड़ेंगे। तो एक हाइड्रोजन हटाइए, हाइड्रोजन बचेगा 2, और वहां क्या जोड़ दीजिए, एक हेलोजन जोड़ दीजिए। ये भी क्या है, ये भी हेलो एरीन। अब इस हेलो एरीन में क्या है कि जो हेलोजन है वो आया कार्बन में, हाइड्रोजन वहां जुड़ा था, डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से एक्स जुड़ गया। यहां हेलोजन आया डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से नहीं, बल्कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह वाले कार्बन से जुड़ गया। दोनों हेलो एरीन है, यानी कि हेलो एरीन 2 प्रकार के हैं। क्या? ये जो हेलो एरीन है इसको हम बोलते हैं नाभिक प्रतिस्थापी हेलो एरीन, यानी कि यहां जो हेलोजन है डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा है, वहां से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है, तो इसको क्या नाम देंगे, नाभिक प्रतिस्थापी हेलो एरीन। और ये जो दूसरा है हेलोजन एक्स जो है, वो डायरेक्ट बेंजीन वलय के कार्बन से नहीं, बल्कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए पार श्रृंखला से एक्स से जुड़ा है, तो इसका नाम होता है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी हेलो एरीन। अच्छा, ये हेलो एरीन है, कैसे बने हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। क्या परिभाषा होगी, सिंपल सी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को, परिभाषा लिख लीजिए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन व्युत्पन्न को हेलो एरीन कहते हैं। हेलो एरीन का एक दूसरा भी नाम है, इसको हम
एरिल हैलाइड भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एरिल हैलाइड। इसको एरिल हैलाइड, ये सामान्य नाम है एरिल हैलाइड, इसको एरिल हैलाइड भी कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हैलोएरिन या एरिल हैलाइड कहते हैं। दो होते हैं, एक हैलोजन डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा हो, नाभिक प्रतिस्थापी हैलोएरिन, दूसरा हैलोजन किसी पार श्रृंखला के कार्बन से जुड़ा हो तो प्रतिस्थापी या पार श्रृंखला प्रतिस्थापी हैलोएल्केन। अब इनके एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो यक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आप लिखेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के हैलोएरिन मिलेंगे। हैलोएरिन में सबसे मुख्य, सबसे मेन यहां पर वो है, यक्स को हटाकर आप Cl जोड़ दीजिए जिसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहां के लिए क्लोरोबेंजीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसको तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, इसकी अभिक्रियाएं क्या, और इसकी नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही इतनी इंपॉर्टेंट है, हर साल आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलोएरिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। परिभाषा विथ एग्जांपल, क्लोरोबेंजीन, आई लिखते तो आयोडोबेंजीन, Br लिखते तो ब्रोमोबेंजीन, ऐसे विभिन्न प्रकार के हैलोएरिन है। अच्छा, अब आगे के जो टॉपिक है हैलोएरिन की यानी क्लोरोबेंजीन के बारे में, वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हैलोएरिन आपको क्लियर हुआ हो, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके एक ऊर्जा दें।